हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल को। स्टूडेंट, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और जो क्लास 11th का रोटेशनल मोशन, उसमें हमारा जो आज फर्स्ट टॉपिक होगा वह क्या है, सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सेंटर ऑफ मास का जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा और उस पर जो भी डेरिवेशन होगा हम उस पर करेंगे और जो भी न्यूमेरिकल होगा उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वह है रोटेशनल मोशन और उस रोटेशनल मोशन में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वह है सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है सेंटर ऑफ मास और उस पे जो भी न्यूमेरिकल होगा, जो डेरिवेशन होगा उसे हम लोग करेंगे और हम लोग एक इजीली वर्ड में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वह है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बोलने का मतलब क्या है, सेंटर और मास मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और उसका किसी पॉइंट पे मास कंसंट्रेट है, मतलब क्या हो रहा है, जैसा यह कोई ऑब्जेक्ट है, यह हमारे पास क्या है, डस्टर है। हम लोग देख रहे हैं कि यह डस्टर है। जो डस्टर है वह डिफरेंट पार्टिकल से, नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है और वह सभी का क्या होगा, अपना अपना मास होगा। तो मान लेते हैं इसके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसका मास क्या होगा, m1 m2 m3 m4 डॉट mn मास होगा और सभी को जब मिलाएंगे तो इस बॉडी का क्या होगा, नेट मास होगा। मतलब क्या है, अगर इस बॉडी का मास कैपिटल M है और डिफरेंट पार्टिकल का जो मास है वह क्या है, m1 m2 m3 m4 डॉट mn है, तो ये जो नेट मास होगा वो सभी का क्या होगा, सम होगा। तो इस बॉडी का जो मास कंसंट्रेट जिस पॉइंट पे रहेगा, होल बॉडी का मास जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट रहेगा, मतलब इफेक्टेड रहेगा, मतलब वहाँ पे किसी पॉइंट पे यह होल बॉडी का मास क्या होगा, इफेक्टिव होगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास, यह होल बॉडी का मास किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है। मतलब क्या है, यह जो पॉइंट है, अगर मान लेते हैं कि डस्टर है यहाँ पे रुका हुआ है, मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे यह होल बॉडी का मास क्या है, कंसंट्रेट है, तो यह इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का वह पॉइंट होगा जहां पे होल बॉडी का मास कंसंट्रेट होगा, मतलब वहां पे उसका इफेक्ट होगा। तो हम लोग डिफाइन किए हैं वह क्या है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज पॉइंट एट विच द इंटायर मास, यहाँ पे हम लोग करेंगे अंडरलाइन, क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे अंडरलाइन, इंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब क्या है, इस बॉडी का मास इस पॉइंट पे क्या है, कंसंट्रेट है। यह पॉइंट क्या कहलाएगा, यह पॉइंट कहलाएगा इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। हम लोग आज क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पे डिस्कस कर रहे हैं और जो भी डेरिवेशन होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और डेरिवेशन करेंगे। तो अब हम लोग एक जो हम लोग सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किए हैं, अब इसका डेरिवेशन करेंगे। वह क्या होता है डेरिवेशन, हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक कॉन्सेप्ट को लेते हैं। मान लेते हैं यह कोई ऑब्जेक्ट है, यह क्या है, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल M है, क्या है, कैपिटल M है और यह जो मास कैपिटल M है वह डिफरेंट पार्टिकल से बना हुआ है, जिसका मास m1 है, m2 है और m3 है और इसका इस y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, x1 x2 और x3। मतलब जैसा बोलने का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग किसी भी डिस्टेंस की बात करेंगे तो इस रेफरेंस लाइन पे ही हम लोग बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, वह एक्स वाई प्लेन में है और वह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है। तो अगर मान लेते हैं कि यह जो ऑब्जेक्ट है वह बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है और वह पार्टिकल क्या है, वह उसका मास क्या है, m1 m2 m3 है और उस पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा वह क्या है, फ्रॉम दी y एक्सिस x1 है
x2 है और x3 है। तो यह हम लोग अब बात कर लिए हैं। अब हमें क्या निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास क्या है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट मास से जो बना होता है वह मास कहाँ पे लाइज करता है इस ऑब्जेक्ट पे। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और डेरिवेशन करेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वह एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। यह ऑब्जेक्ट क्या है? एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। मूव कब करेगा? जब इस पे कोई हम लोग फोर्स लगाएंगे, और जब कोई फोर्स लगाएंगे तो मतलब क्या होगा कि इस पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, इस पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, इस पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होगा उस पे फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर यह पॉइंट M1 है तो M1 पे F1 फोर्स लग रहा है, M2 पे F2 फोर्स लग रहा है और M3 पे F3 फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स जो होगा वह F होगा। मतलब किसी इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं F, और यह फोर्स क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट मास होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग जानते क्या है, F इक्वल टू M इंटू ए। ये हम लोग जानते हैं। M इंटू ए क्या होता है? dv बाई डी टी, हम लोग पढ़ चुके हैं आज से पहले। और यह होता है m d2x बाई डी टी स्क्वायर, मतलब डिस्प्लेसमेंट। यह हमारे पास क्या है? फोर्स का एक्सप्रेशन है। तो हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। फोर्स का यह डेरिवेशन है। और जब फोर्स मान लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल पे क्या हो रहा है? डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है। तो यह फोर्स हम लोग 3 पार्टिकल लेके चल रहे हैं, तो मतलब क्या होगा? यह फोर्स 3 भाग में बटेगा, F1 प्लस F2 और प्लस F3। और जो यह एक्सप्रेशन होगा वह क्या लाइज करेगा? इस पॉइंट के लिए M1 पे क्या होगा? M1 d2x1 बाई डी टी स्क्वायर। ओके, अगर ये F2 की बात करेंगे तो F2 क्या होगा? M2 d2x बाई डी टी स्क्वायर और प्लस M3 d3x3 बाई d2x3 बाई डी टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? एक्सप्रेशन आ गया। ये क्या है हमारा? यह नेट फोर्स है, मतलब समेशन F। मतलब क्या है? समेशन F, जो इस पे नेट फोर्स है वह है, और उसका सम क्या है? F1 प्लस F2 प्लस F3। यहाँ पे क्या होगा? M1, इसको हम लोग ये कांस्टेंट है तब भी हम लोग अंदर लेके चले जाते हैं, d2t बाई टी स्क्वायर इंटू M1 इंटू x1 प्लस d2 बाई डी टी स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा? M2 x2 प्लस d2 बाई डी टी स्क्वायर और M3 x3। ओके, ये हम लोग कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद क्या होगा? इस नेट F का मान क्या होगा? वह F का मान होगा d2 बाई डी टी स्क्वायर M1 x1 प्लस M2 x2 और प्लस M3 x3। यह क्या हो गया? डेरिवेशन मेरा आ गया है M1 x1 M2 x2 प्लस M3 x3 आ गया है, और वह क्या है? वह नेट फोर्स F लग रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? M1 जो कैपिटल M1 होगा, मतलब जो मास होगा, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। क्या होगा? M से क्या करेंगे? M से डिवाइड कर देंगे। और यह M1 M क्या है? यह सभी का सम है। इसका मतलब क्या है कि M का हम लोग जानते हैं, वह क्या लिखा हुआ है? M1 प्लस M2 प्लस M3। यह क्या है? यह होल बॉडी का मास है। इसका मास है क्या है? कैपिटल M है। और वह M क्या है? M1 M2 M3 में क्या डिस्ट्रीब्यूट है। ये क्या है? कैपिटल M क्या है? इस बॉडी का नेट मास है, और वह क्या? M1 M2 M3 में डिस्ट्रीब्यूट है। हम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ M से डिवाइड कर दिए, तो यह कैपिटल F बाई M, यह क्या हो जाएगा? d2 बाई डी टी स्क्वायर M1 x1 प्लस M2 x2 और प्लस M3 x3 अब बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आ गया। ये जो टर्म है यह क्या है? एक्सीलरेशन है। लिख सकते हैं डी टी स्क्वायर, और यह क्या होगा? सेंटर ऑफ मास इंटू एक्स एक्सिस। यह क्या होगा? सेंटर ऑफ मास कैपिटल F बाई M।
इसे हम लोग और भी ब्रेक कर सकते हैं कि यह क्या है, यह हमारे पास कैपिटल F इजकल टू m d2 बाई dt स्क्वायर इंटू x सेंटर ऑफ मास। मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू है x सेंटर ऑफ मास, मतलब क्या है, हम जानते हैं फॉर्मूला से कि f का जो मान होता है वह क्या होगा, m d2x बाई dt स्क्वायर। मतलब ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वह इस डिस्टेंस पे लग रहा है। तो मतलब क्या है, ये जो सेंटर ऑफ मास क्या है, x जो सेंटर ऑफ मास है इस ऑब्जेक्ट का वह क्या है, ये होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे कि सेंटर ऑफ मास का वैल्यू क्या होगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बटा m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। तो ये हमारे क्या है, सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन है। तो इस डेरिवेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिफिनीशन को ड्राइव किए हैं। उसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लग रहा है, क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या है, वह F लग रहा है एक्टिंग ऑन द सिस्टम डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। मतलब क्या है, इस मास को हम लोग यह m को उठा के यहाँ पे ले आएंगे तो वह क्या होगा, डिवाइड बाय द मास ऑफ द सिस्टम, वह क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। तो आज हम लोग ने क्या किया है, सेंटर ऑफ मास के बेसिक कॉन्सेप्ट को लिया है और उस पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम और उस पर डेरिवेशन करेंगे और इस पे जो भी न्यूमेरिकल होगा उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे।